हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? तो लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस देखा था। इस क्लास में थोड़ा सा और डीप में जाएंगे इनहेरिटेंस में, ठीक है? ऐसा कुछ है नहीं जो मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ या छोड़ूं, बट आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज़ तो आ रही है भाई। अश्विनी, कैसी बातें कर रहे हो? आवाज़ तो आ रही है ना? तो एक सिंपल सा कोड ज़रा देखते हैं और इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सॉरी अश्विनी, मुझे लगा। ठीक, सिंपल सा इनहेरिटेंस का कोड देखते हैं। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चाइल्ड इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज, चाइल्ड इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज किसकी? पेरेंट क्लास की। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और चीज़ें आपको क्विकली समझा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप लोगों को साथ में डटे रहना है। क्या सबको दिख रहा है? क्या सबको दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। सर, हम एक पेरेंट क्लास बना रहे, कुछ भी नाम हो सकता है, या तो मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं पेरेंट क्लास के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। मान लेते हैं पेरेंट क्लास के अपने कुछ एट्रीब्यूट हैं, और वो एट्रीब्यूट हैं एक्स एंड वाई। वो एट्रीब्यूट क्या है? एक्स एंड वाई। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? पेरेंट क्लास के दो एट्रीब्यूट हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, बोलो यार। ठीक है ना? तो हम इसमें लिख रहे हैं एस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है, सभी को ठीक है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? पेरेंट क्लास के दो एट्रीब्यूट हैं और हमने पेरेंट क्लास के दो एट्रीब्यूट लिखा दिए। ठीक है सर, ओके। नाउ जस्ट ट्राई टू फोकस, जस्ट ट्राई टू फोकस। अब हमने एक क्लास बनाई और इसका नाम क्या रखा? चाइल्ड क्लास। सर, हम ये कैसे दिखाएं कि इनहेरिटेंस है? तो वी आर सेइंग चाइल्ड इज derived फ्रॉम क्लास पेरेंट। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? बोलो यार, फटाफट से बोलो। हाँ सर। अब अगर मैं ठीक हूं, अगर मैं ठीक हूं, जस्ट टेल मी इफ आई एम राइट, इफ आई एम राइट। सर, जस्ट ट्राई टू फोकस। अगर चाइल्ड क्लास का एक एट्रीब्यूट है z, अगर चाइल्ड क्लास का एक एट्रीब्यूट है z, है ना, तो ये x और y को भी तो इनहेरिट करेगा।
अब अगर मैं लिखूं सेल्फ डॉट जेड इज इक्वल टू जेड, ये तो हमें समझ में आता है ना, बट जस्ट अंडरस्टैंड टू इनिशियलाइज एक्स एंड वाई क्या करना चाहिए सर? एक्स और वाई को इनिशियलाइज करने के लिए तो हमें पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो सर अगर आपको पेरेंट क्लास का कुछ भी चाहिए, अगर आपको पेरेंट क्लास का कुछ भी चाहिए, देन यू शुड यूज द कीवर्ड, यू शुड यूज समथिंग कॉल्ड एज सुपर। आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सुपर। तो आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट क्लास का, जस्ट ट्राई टू फोकस, कंस्ट्रक्टर कॉल करें, क्लियर है? और उसमें पास क्या कर रहे हैं? एक्स कोमा वाई। बोलो भैया, बोलो भैया, क्या सबको ओके है? ठीक है। अब मैं यहां पर एक फंक्शन बना रहा हूं प्रिंट, ठीक है? सिर्फ फोकस कीजिएगा, सिर्फ फोकस कीजिएगा। x इक्वल टू सेल्फ डॉट एक्स, क्या लिखना सही है? हाँ सर। प्रिंट y इक्वल टू सेल्फ डॉट वाई एंड प्रिंट z इक्वल टू सेल्फ डॉट z। मुझे बताओ इसमें कहाँ एरर है? ऐसा करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं इसका, चाइल्ड क्लास के दो वेरिएबल लेते हैं, a कॉमा बी, ठीक है? चाइल्ड क्लास के दो वेरिएबल लेते हैं a कॉमा बी, ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाएं। एक बार चीजें समझा दे रहा हूं, एक बार चीजें समझा दे रहा हूं, फोकस कीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? इसमें किसी को दिक्कत है तो मैं समझाऊं, अदरवाइज आगे बढ़े। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो समझाऊं, अदरवाइज हम आगे बढ़े। ठीक है समीर, देखो इधर, कोई बात नहीं समीर, इधर फोकस करना। हाँ समीर कर रहा हूं, आप परेशान मत होइए, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं भाई। सर देयर इज अ पेरेंट क्लास, पेरेंट के अपने एट्रीब्यूट्स हैं एक्स और वाई, ठीक है? ठीक है। और एक चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड के अपने एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी। सर इनहेरिटेंस का बेसिक मीनिंग क्या है? चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है पेरेंट की प्रॉपर्टीज को। दैट मीन्स जब भी आप चाइल्ड क्लास का, जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मेमोरी में क्या है आराम से समझिएगा। सी के अपने एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड बी, एज वेल एज सी के पास ये क्या है सर? पेरेंट का भी है, ठीक है? सी के पास ये किसके एट्रीब्यूट, ये क्या है? ये तो सी का अपना है। और ये किसका है? ये किसका है? पेरेंट का। इज दैट ओके? तो सी के पास तो ये सब कुछ है ना। सी के पास अपना ए है, अपना बी है, पेरेंट का एक्स है, पेरेंट का वाई है, और अपना प्रिंट है। सिंपल। हर्ष देख लो, कुछ नहीं समझा रहा, यही समझा रहा हूं सब कुछ। हमने एक पेरेंट क्लास बनाई जिसके दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं एक्स और वाई, एक चाइल्ड क्लास बनाई जिसके वेरिएबल हैं ए और बी, ठीक है? अब अगर मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो क्योंकि चाइल्ड इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास को,
तो पेरेंट का जो कुछ भी है वो चाइल्ड का तो है ही। दैट मीन चाइल्ड के पास क्या है, ए भी है, बी भी है, प्रिंट भी है, और पेरेंट के अंदर का एक्स और वाई भी है। सबको क्लियर है? ठीक है। बोलो यार। समीर, समीर, आपको पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अगर कॉल करना है, पेरेंट क्लास से कुछ भी कॉल करना है, पेरेंट क्लास का कुछ चाहिए, यू नीड टू अप्लाई सुपर। ठीक है। यहां ऐसा नहीं है कि अभी के लिए समझिए कि अगर मैं सी का कंस्ट्रक्टर, अगर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चल रहा है ना, तो मुझे चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड के पास तो ए बी और एक्स वाई सारे होने चाहिए, चाइल्ड के पास तो ए बी एक्स वाई चारों चीज होनी चाहिए। इज दैट ओके? अरे जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर है या नहीं? तो अब मैंने कहा सी इज इक्वल टू चाइल्ड, कोई दिक्कत? चाइल्ड का इनिट इज मिसिंग, क्या हुआ, सॉरी, मिसिंग 4 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। कर तो दिया भाई ये। Which one child का init is creating some problem? ऐसा child का init is creating some problem, और वो क्या है? What is the problem? Just a minute, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। तो मैंने सुपर के अंदर कुछ और कर दिया क्या? सुपर के अंदर एक्स और वाई तो किया है। ए व्हाट यार, हाँ यही तो किया है हमने। सुपर का इनिशियलाइज किया। अच्छा ओके ओके, आई एम सॉरी। सी प्रॉब्लम इसमें नहीं, अरे कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ यार, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं कि सर कितनी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं आप। अरे यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम इज, जस्ट अंडरस्टैंड। इसमें प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे जब मैं चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं तो मुझे 4 आर्ग्यूमेंट देने हैं ना। अब देखो, अब ओके है, नाउ दिस इज ओके। इज दैट ओके? नहीं, ब्लंडर मिस्टेक कर रहा हूं और आप लोग बता नहीं रहे हैं।
ठीक है, अरे बोलो ना। अरे बोलो यार। हाँ सर, एक्स ये क्या है, पेरेंट के एट्रीब्यूट 10 20 30 40। बच्चा पार्टी सबको क्लियर है क्या? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है क्या? अरे चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में 4 चीजें देनी है, तभी तो वो कॉल करेगा ना, तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। यही तो वो कह रहा था, एरर मिसिंग 4 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ठीक है। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक सर, सर व्हाट विल हैपन, सर व्हाट विल हैपन अगर मैं पेरेंट क्लास के एक एट्रीब्यूट को प्राइवेट कर दे रहा हूं, अगर मैं पेरेंट के एक एट्रीब्यूट को प्राइवेट कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं पेरेंट क्लास के एक एट्रीब्यूट को मैंने प्राइवेट कर दिया एंड मैंने फिर से वही काम किया, चाइल्ड 10 20 30 40। सर एवरीथिंग इज ओके? इज एवरीथिंग ओके? ठीक है, अभी तक सब ओके लग रहा है। परेशानी कहां आई? इसके प्रिंट में, इसके प्रिंट में। आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फिर से चीजों को। सर सभी लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, क्लास का पर्पस। सर सर इनहेरिट करना अलग बात है। देखो एक चीज समझो सर, पेरेंट का जो कुछ है वो हमारा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग कितने होशियार और चालाक जनरेशन है ऐसा समझते हैं। पापा की एक फेवरेट कार है, दिस इज, ये पापा की फेवरेट कार है तो पापा की, है ना। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना जब आपका मन आया मुंह उठाया और चल दिए, है ना। कुछ चीजें अपनी होती हैं। पापा के पास कार है एक, लेकिन उनकी फेवरेट है, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते उसको। और आपने क्या किया, चाबी लगाई और चलने की कोशिश, पड़ेगा। गेटिंग? सर सर इनहेरिटेंस तो है, सर इनहेरिटेंस तो है, आराम से समझिएगा। इनहेरिट का मतलब ये सब कुछ ठीक है, पर इसको एक्सेस राइट नहीं है। नो वन कैन एक्सेस दिस आउटसाइड दिस क्लास। इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, यहां पर अटक गया है, हाँ या ना? इज दैट ओके? इज दैट ओके? अरे बोलो यार, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो। पापा कह रहे हैं मैं तेरे को पैसे दे सकता हूं, लेकिन अपनी फेवरेट कार नहीं दूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप बताओ? उसके लिए क्या करना चाहिए आप बताओ? उसके लिए क्या करना चाहिए? सर यू कैन ओनली एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास थ्रू सम मेथड। पापा से रिक्वेस्ट करेंगे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ मेथड, this is a method by which we can access this private variable, है ना। हालांकि इसको गेटर और सेटर कहते हैं, पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सर सर पापा का जो प्राइवेट, पेरेंट क्लास का जो प्राइवेट मेंबर है, प्राइवेट डेटा है, उसको एक्सेस आप किसी ना किसी उसी क्लास के मेथड से ही कर सकते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं कर सकते। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है?
कितने लोगों को क्लियर है और कितने लोगों को नहीं है? कितने लोगों को क्लियर है और कितने लोगों को नहीं है? अरे बोलो ना यार। सर देखो यार, सबसे पहली बात तो यहां तक किसी को कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए थी, है ना। मैं इसको एज इट इज रहने दे रहा हूं। अरे मैं इसको एज इट इज रहने दे रहा हूं, इसमें मैं कोई छिड़खानी नहीं कर रहा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम पेरेंट क्लास की बात कर रहे हैं, लेट मी डिफाइन सम फंक्शन गेट एक्स। ठीक है, वो क्या करेगा? ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन बस रिटर्न करेगा जो इसका वेरिएबल है। कौन सा? प्राइवेट वाला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। और अगर मैं ठीक हूं तो पेरेंट क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अपना सब कुछ प्रिंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पेरेंट क्लास की हुई ना भाई। अरे बोलो ना यार, जस्ट टेल मी, हाँ या ना। कैन यू प्लीज टेल मी हाँ या ना? देखो ये पेरेंट क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब विद इन पेरेंट क्लास को तो अपने वेरिएबल एक्सेसिबल है ना। पेरेंट क्लास को तो अपने वेरिएबल एक्सेसिबल है ना। कोई परेशानी है तो बोलो यार, कोई परेशानी है तो बोलो। कोई भी परेशानी है तो आप बोल सकते हैं मेरे से। कोई भी परेशानी है तो आप मेरे से बोल सकते हैं। अब सर, एक्स और वाई को प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सर एक्स और वाई को प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बोलो यार, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। कैन यू टेल मी? सर हमें तो इसका प्रिंट मेथड कॉल कराना चाहिए, सुपर का। हाँ या ना? सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? अब अगर मैं सी का प्रिंट मेथड कॉल करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा? पेरेंट क्लास का प्रिंट चलेगा, उसके बाद ये वाले स्टेटमेंट चलेंगे। ओके टू एवरीवन? इज इट ओके टू एवरीवन? इज इट ओके टू एवरीवन? अभी मैंने गेट और सेट को यूज नहीं किया है, अभी मैंने गेट और सेट को यूज नहीं किया है। बताओ भैया, यहां तक सबको ओके है? यहां तक सबको ओके है या कोई दिक्कत है?
सोनू, आप किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं उसी क्लास के मेथड से। यस सुधांशु, ऑफ कोर्स दे आर। अब बताओ क्या पूछना है, बताओ क्या पूछना है। ओह, ऊप्स, पढ़ाना अपने आप में टेढ़ा काम है सर। पेरेंट क्लास, इसके कुछ प्राइवेट मेंबर्स हैं, लेट अस सपोज एक्स, कुछ पब्लिक हैं, लेट अस सपोज वाई, ठीक है। मेथड सारे पब्लिक हैं, मेथड सारे पब्लिक होते हैं। आराम से समझो, आराम से समझो, अच्छे से समझो। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट, आराम से समझिएगा। सर 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 क्या एक्सेस कर सकता है? पब्लिक चीजें। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इवन किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी उसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। अंडरस्टैंड दिस। प्राइवेट डेटा को सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास कौन एक्सेस कर सकता है? सर उसी क्लास का कोई मेथड। क्लियर? क्लियर? Even if you can't write something like this, parent class object is equal to something. Why? सर ये क्या है? सर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते? नो सर, कल दिखाया था मैंने, कल दिखाया था। प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द मेथड्स। अरे याद आया या नहीं आया? रनिंग से वेट चेंज हो सकता है, ऐसे समझिए ना। एक तरीके से डेटा को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? मेथड्स। इज दैट ओके? अब ये मैंने कल ही आपको बताया था, आज सुबह भी बताया था कि प्राइवेट और पब्लिक क्यों बनाए जाते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। आज सुबह के एग्जांपल भी दिया था, रन भी करके दिखाया था कि प्राइवेट क्यों किया जाता है डेटा, फॉर सिक्योरिटी रीजंस। हाँ या ना? अब अगर कोई मेरे से कहे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ क्लास, इसके अंदर जो डेटा है मान लेते हैं एक्स वाई, और ये प्राइवेट है, ठीक है, और इसके मेथड हैं वो भी प्राइवेट हैं। इसके जो मेथड हैं fun1 वो भी प्राइवेट है और fun2 वो भी प्राइवेट है। इज देयर एनी वे टू एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम दिस क्लास? इज देयर एनी वे टू एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम दिस क्लास? ये पापा की फेवरेट कार, ये पापा की फेवरेट घड़ी, इज दैट ओके? और ये जो मेथड्स हैं, मेरे को कोई भी मेथड आता नहीं, ना मुझे रिक्वेस्ट मेथड आता, ना मुझे प्लीज मेथड आता, मेरे पास कोई मेथड ही नहीं है पापा की कार चलाने का। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ या ना? सर व्हाट इज द यूज ऑफ सच क्लास? नो यूज। ये क्लास किसी काम की नहीं है, ये क्लास किसी काम की नहीं है। हाँ या ना? हाँ या ना? सर यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन मेथड जो कि पब्लिक हो। कम से कम एक मेथड तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक हो। आराम से समझिएगा। सर fun3 कैन कॉल fun2, यस सर। fun3 देन कॉल fun1, यस सर, विद इन द क्लास। ठीक है सर। fun3 एक्स और वाई को एक्सेस कर सकता है, हाँ सर। अब तो थोड़ा बहुत यूज है, अदरवाइज इस क्लास का कोई यूज नहीं है। भैया कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? जो लोग पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था पब्लिक एंड प्राइवेट वाई, अरे पिछली पूरी क्लास पब्लिक और प्राइवेट पे बताई थी, अब भी तुम्हें पूछ रहे हो? आती क्यों फिर क्लास में जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सबको क्लियर है? जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो, कितने लोगों को क्लियर है? जस्ट टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, पब्लिक प्राइवेट इनहेरिटेंस। इनहेरिट प्रॉपर्टी, इनहेरिट होने का मतलब अलग है और उसका एक्सेस राइट अलग है। प्रॉपर्टी इनहेरिट होने का मतलब अलग है और उसका एक्सेस राइट अलग है।
इनहेरिटेंस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मुझे एटलीस्ट 10 लेक्चर चाहिए, बट एक बेसिक आइडिया, ब्रॉड आइडिया मैं आपको दे दे रहा हूं सो दैट कि हाँ आपको ये समझ में आ जाए कि इनहेरिटेंस का पर्पस क्या है। ठीक है, क्या सबको ओके है? हाँ हाँ प्रिंस गुप्ता, आप ऐसा समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। हाँ, अरे गेट 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 एक्स कैसा मेथड था? पब्लिक ना। अरे गेट एक्स कैसा मेथड था? पब्लिक ना। ये कैसा था? पब्लिक। हाँ या ना? सर किसी भी मेथड के थ्रू विद इन द क्लास, हम किसी मेथड के थ्रू क्या उसका प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेथड कैसा है सर? मेथड है पब्लिक। मेथड कैसा है? मेथड है पब्लिक। डेटा कैसा है? प्राइवेट। सर प्राइवेट डेटा भी किससे एक्सेसिबल होता है? विद इन द क्लास फंक्शंस में ही एक्सेसिबल होता है। डेटा को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? मेथड्स। यार पहले दिन की क्लास समझाई थी, कितने जबरदस्त तरीके से समझाई थी। डायग्नोस, बीपी चेंज होगा, रनिंग वेट चेंज होगा, टीचिंग इंक्रीमेंट लगेगा। भूल गए क्या? सब भूल गए क्या? सब कुछ मेथड्स ही तो है। डेटा का क्या करोगे? अगर अगर उस डेटा को चेंज करने के लिए, अगर उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए मेथड्स ही नहीं है तो क्या होगा? सोनू, सेट एंड गेट में कोई अंतर नहीं है। सेट का मतलब क्या होता है? वैल्यू सेट करना, यानी कि वैल्यू असाइन करना। सेट का मतलब होता है वैल्यू प्रोवाइड कराना, और गेट का मतलब होता है वैल्यू लेना। ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग हैं बच्चे। सेट का मीनिंग होता है वैल्यू प्रोवाइड कराना, वैल्यू अपडेट करना। ठीक है, और गेट का मीनिंग होता है वैल्यू रिटर्न कराना। अरे मैं पेरेंट क्लास से कह रहा हूं गिट गिव मी द डेटा, गेट मी द डेटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई अब भी कोई चीज रह गई हो तो बताइए, अब भी कोई चीज रह गई हो तो बताइए, अगर नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं समीर, उनका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। नहीं समीर, पर ऊप्स में ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, गेटर एंड सेटर। आप इनका नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं है। यस सुधांशु, यस सुधांशु जी, हाँ सुधांशु जी। और भी कुछ है जो आपको पूछना है तो पूछिए, जल्दी पूछिए। और भी कुछ ऐसा हो जो आप लोगों को पूछना हो तो पूछिए। और भी कुछ ऐसा हो जो आपको पूछना हो तो पूछिए। ठीक, अब देखिए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए मैंने यहां क्या किया, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने यहां कर दिया सेल्फ डॉट प्रिंट। मैंने यहां क्या कर दिया? सेल्फ डॉट प्रिंट। इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, कैन यू टेल मी द आउटपुट? नहीं, अभी अभी सेल्फ डॉट प्रिंट नहीं करते, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको और इसको ही रहने देते हैं। आराम से समझिएगा। चाइल्ड क्लास के प्रिंट मेथड में, चाइल्ड क्लास के प्रिंट मेथड में सिर्फ दो प्रिंट चल रहे हैं।
देखो प्रिंट, प्रिंट किस किस के पास है, चाइल्ड के पास भी है, पेरेंट के पास भी है, चाइल्ड के पास भी है, पेरेंट के पास भी है। पेरेंट का जो प्रिंट है वो एक्स और वाई प्रिंट करता है, और चाइल्ड का प्रिंट ए और बी प्रिंट करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और प्रिंट करता हूं, तो क्या, कौन सा वाला प्रिंट चल रहा है, चाइल्ड वाला या पेरेंट वाला? चाइल्ड वाला। इज दैट ओके? हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। let us assume कंट्रोल सी कंट्रोल वी, let us assume चाइल्ड के पास प्रिंट नाम का कोई मेथड ही नहीं है। let us assume चाइल्ड के पास प्रिंट नाम का कोई मेथड ही नहीं है, and now you created a method, एरर नहीं आया। ठीक है, अब आपने जब प्रिंट मेथड कॉल हुआ तो किसका कॉल हुआ, पेरेंट वाले का। इज दैट ओके? इज दैट ओके? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस यस, अरे एबिलिटी टू टेक डिफरेंट फॉर्म्स, एबिलिटी टू टेक डिफरेंट फॉर्म्स। सर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, आराम से देखिएगा। सर ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ना। ऑब्जेक्ट था सर चाइल्ड क्लास का, ऑब्जेक्ट था चाइल्ड क्लास का। तो अगर आपने सी डॉट प्रिंट किया, अगर प्रिंट मेथड चाइल्ड के पास है, अगर प्रिंट मेथड चाइल्ड के पास है और पेरेंट के पास भी है, प्रिंट मेथड चाइल्ड के पास भी है, पेरेंट के पास भी है, तो कौन सा वाला एग्जीक्यूट करेगा, चाइल्ड वाला एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड का ना। तो सबसे पहले अगर मेरे पास कोई चीज है तब पापा के पास क्यों जाऊंगा? अरे मेरे पास अगर पैसे हैं तो पापा के पास क्यों जाऊंगा पैसे मांगने? अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अरे अगर प्रिंट चाइल्ड का भी एग्जिस्ट करता है, पेरेंट का भी एग्जिस्ट करता है, देन कौन सा रन करेगा, दिस विल एग्जीक्यूट। हाँ सर, बट जस्ट अंडरस्टैंड सर चाइल्ड का डज नॉट एग्जिस्ट। अरे प्रिंट जो है चाइल्ड के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर मेरे पास नहीं है तो कहां जाके ढूंढेंगे, पेरेंट के पास। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट, पेरेंट वाला। अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब आपने चाइल्ड वाला ऑब्जेक्ट बनाया तो कहानी क्या है, कहानी क्या है, सर इसके पास अपना वेरिएबल है एक्स, अपना वेरिएबल है वाई, अपना मेथड है प्रिंट। ठीक है, ओके। पेरेंट क्लास का, इसके पास पेरेंट क्लास के पास है क्या है, ए है, बी है और अपना प्रिंट है। तो अगर ये कहानी है और आपने चाइल्ड बनाया, क्या होगा सर, ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, पक्का, एकदम पक्का। ठीक है, बट अगर अपना प्रिंट नहीं है, सर अगर आप सी डॉट प्रिंट करते हैं, ठीक है, अपना प्रिंट नहीं है, तो वो कहां जाके देखेगा, सर पेरेंट क्लास में जाके देखेगा। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना? तो अगर पेरेंट के पास एक मेथड है और सेम मेथड चाइल्ड के पास है, तो कौन सा चल रहा है, चाइल्ड वाला चल रहा है। आजकल के बच्चे अपनी मर्जी चलाते हैं। इज दैट ओके? आजकल के बच्चे अपनी मर्जी चलाते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड। पापा के हिसाब से क्या होनी चाहिए, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी, बट जहां मैं कहूंगा वहीं शादी करेगा। ठीक है, ठीक है। पापा ने कहा प्रॉपर्टी भी ले ले और मैरिज भी, ठीक, प्रॉपर्टी भी पूरी दे दूंगा, लेकिन शादी वहीं होगी जहां मैं कह रहा हूं। इज दैट ओके? ठीक है, तो अगर
बेटा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा क्या कह रहा है, नहीं सर मैं सब लेने को तैयार हूं। बेटा अपना कुछ भी नहीं कह रहा, बेटा कह रहा है ठीक है प्रॉपर्टी भी दे दो, शादी जहां कहोगे वहां कर लूंगा। पर अनफॉर्चुनेटली बेटे की गर्लफ्रेंड है, हाँ या ना? तो बेटा क्या कह रहा है, नहीं शादी वाला जो है ये मैं खुद से करूंगा, इसका कोड मैं खुद से लिखूंगा। इज दैट ओके? हाँ या ना? तो अगर आपने बेटा जी का ऑब्जेक्ट बनाया तो बेटा जी तो अपनी मर्जी से शादी करेंगे ना। पेरेंट क्लास वाला चलेगा, बेटा वाला चलेगा? बेटा वाला चलेगा सर। मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, देखिए मैरिज मैरिज, इज दैट ओके? पॉलीमॉर्फिज्म आराम से समझने की कोशिश करिएगा। एक ही चीज बहुत सारे काम, एक ही चीज बहुत सारे काम, ठीक है। दैट्स कॉल्ड मेथड, सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म में सबसे पहली चीज हमें क्या पढ़नी है, मेथड ओवरराइडिंग, हाँ या ना? यू नीड टू अंडरस्टैंड ना कि अगर सेम मेथड है पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर पेरेंट क्लास में भी, अगर पेरेंट क्लास में भी कोई फंक्शन मेथड नहीं है, बेटा क्लास में भी कोई मेथड नहीं है, ठीक, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ग्रांड फादर, तो मर्जी किसकी चलेगी, मर्जी किसकी चलेगी? अरे अब आप बेटा, अब आप बेटा वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आप करेंगे बी डॉट प्रिंट, तो पहले कहां जाएगा, पहले कहां जाके देखिएगा, सॉरी बी डॉट मैरिज। तो बताओ कौन सा वाला चलेगा? अरे सर पहले यहां जाके देखेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कहां जाएगा, इसकी पेरेंट क्लास पर, यहां पर भी एग्जिस्ट नहीं करता, यहां गया मिल गया, तो कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करेगा, मैरिज वाला सर, हाँ या ना? हाँ या ना? इनहेरिटेंस, ठीक। ओवरराइडिंग का मतलब क्या था, दादाजी ने कहा जो मैं कह रहा हूं वहां शादी होगी, पिताजी ने रूल बदल दिया, मैंने रूल बदल दिया। इज दैट ओके? इज दैट ओके? द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग कितने लोगों को क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग? भैया अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मेरे लिए तो मर जाने वाली बात है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया? पब्लिक प्राइवेट, एटलीस्ट इनहेरिटेंस में आपको ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी, पब्लिक प्राइवेट, है ना, मेथड ओवरराइडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गए होंगे या नहीं आ गए? यस सोनू, वन ऑब्जेक्ट इज शोइंग डिफरेंट बिहेवियर, ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ही है, लेकिन पेरेंट का प्रिंट मेथड भी कॉल हो सकता है, चाइल्ड का प्रिंट मेथड भी कॉल हो सकता है, मेथड ओवर, ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। लेकिन अब मेथड ओवरराइडिंग है या नहीं है वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि सेम मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर भी उसका कोड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर वेदर इट इज यस और नो, क्या आपकी समझ में आया या नहीं आया? आप में से कितने लोग मुझे आंसर दे सकते हैं? ईमानदारी से बोलो, नहीं समझ में आया तो बोल दो नहीं समझ में आया। बकवास पढ़ाते हो सर, हमारी समझ में आता ही नहीं, आप पता नहीं क्या क्या बक जाते हो। क्या मतलब है इन सब बातों का सर, हमारी समझ में कुछ नहीं आया।
सबको क्लियर है? ठीक है ना सर? ठीक है, अब फिर से देखिएगा, और फिर से देखिएगा, आराम से देखिएगा। मान लो मैंने कहा इसके पास भी प्रिंट नहीं है। सर कैसी बातें कर रहे हो? अगर इसके पास भी प्रिंट नहीं है और अब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, सही है, तो अब आप प्रिंट करोगे तो क्या होगा? सर ग्रैंडफादर, यहां पर ग्रैंडफादर है ही नहीं। साफ सी बात है, एरर आएगा भैया। और क्या होगा? एरर आएगा, एकदम पक्का एरर आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्लियर? क्लियर है? एनीवन जिसको कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। एनीवन जिसको कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। और प्लीज मेरे रिकर्शन के वीडियोस सारे लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जी हाँ, सी प्रोग्रामिंग का रिकर्शन सभी लोग पढ़ लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अरे सोनू, ये यार एक एक लाइन की चीजें हैं। अरविंद कह रहे हैं सी लेक्चर इंग्लिश में अपलोड हुए हैं और नोट्स भी दूसरे लेक्चर के अपलोड हुए हैं। व्हाट डज दैट मीन? दूसरे लेक्चर के मतलब नोट्स कोई और हैं और लेक्चर कोई और हैं, ऐसा क्या? अरे यार कैसे? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चेक करवाता हूँ, मैं चेक करवाता हूँ। ठीक है, बट एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा रिकर्शन से, एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा रिकर्शन से। ठीक है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, सर यहाँ क्या हो रहा है? सर सेम ऑपरेटर, ऑपरेटर सेम है, ऑपरेटर सेम है, सेम ऑपरेटर, लेकिन बिहेवियर उसका अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा। हाँ या ना? अरे सोनू पढ़ा दूंगा यार। यार सोनू तुम तो बहुत इरिटेट कर रहे हो बच्चे। पढ़ा दूंगा यार। एक्चुअली आपने पढ़ लिया है पर आप समझ नहीं पा रहे हो। आपने पढ़ लिया है लेकिन आपको बस पता नहीं है। बिलीव मी, आपने एनकैप्सुलेशन भी पढ़ लिया, आपने एब्स्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया, पढ़ेंगे आगे जाके और पढ़ेंगे, ठीक है? जरूरत नहीं है अभी। सर अगेन अगेन व्हाट इज दिस? सर दिस इज कॉल्ड एज ओवरलोडिंग। कैन यू टेल मी व्हाट इज ओवरलोडिंग? व्हाट इज ओवरलोडिंग? सर सेम ऑपरेटर, बिहेवियर डिफरेंट है, वन थिंग, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा। हाँ या ना? हाँ या ना? अब आप याद कीजिए, हमने एक फ्रैक्शन क्लास बनाई थी, हमने एक फ्रैक्शन क्लास बनाई थी, क्या सबको याद है?
हमने एक फ्रैक्शन क्लास बनाई थी, याद आया क्या? हमने एक फ्रैक्शन क्लास बनाई थी। देखो दो चीजें हैं, F1 प्लस F2 चल रहा था क्या? नहीं सर, लेकिन F1 डॉट एड ऑफ F2 आपने कुछ ऐसा किया था, लेकिन अब हम चाहते हैं ये भी काम करे। दैट मीन्स अब मैं इस प्लस को एक और मीनिंग प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं, प्लस को और थोड़ा सा लोड दे रहा हूं कि चल भाई एक नई तेरी फॉर्म डिजाइन करते हैं, एक नई तेरी फॉर्म डिजाइन करते हैं। अगर दोनों वेरिएबल फ्रैक्शन टाइप के हैं देन यू शुड आंसर अनदर फ्रैक्शन। कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? सर पाइथन का या किसी भी लैंग्वेज का जो ऑपरेटर है वो पहले से कुछ चीजों को समझता है, वो पहले से बिल्ट इन टाइप्स पर वर्कआउट करता है। किस पर वर्कआउट करता है? बिल्ट इन टाइप पर। जैसे सी लैंग्वेज में प्लस जो होता है सिर्फ नंबर्स पर काम करता है, पाइथन में नंबर्स पर भी काम करता है, स्ट्रिंग पर भी काम करता है, हाँ या ना? लेकिन हम चाहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए। देखिए जब आपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है तो आपको उस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पर अगर सर्टेन ऑपरेशंस लगाने हैं तो उनके लिए भी आपको ही मेथड डिजाइन करने पड़ेंगे ना, हाँ या ना? जैसे यहां पर हमने क्या किया, यहां पर भी हमने कुछ ऐसा ही किया है कि F1 और F2 ऐड हो जाए, लेकिन यहां पर एक हमने मेथड यूज किया है, उसका नाम क्या है? ऐड, हाँ या ना? सिमिलर टू दिस इफ वी वांट कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये क्या है? यूजर डिफाइंड। अरे बोलो ना यार, हाँ या ना? हाँ या ना? अब यूजर डिफाइंड को हम क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट ना? अरे बोलो यार, ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रैक्शन क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रैक्शन क्लास, ठीक है, हाँ या ना? क्या किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट पर प्लस ऑटोमेटिकली काम करेगा? जस्ट टेल मी, क्या किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए प्लस फंक्शन बाय डिफॉल्ट काम करेगा? नहीं सर। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या कॉन्सेप्ट कहलाता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सबको क्लियर हुआ? मान लीजिए मैं क्लास बनाता हूं मैट्रिक्स, अंडरस्टैंड दिस ना, जस्ट अंडरस्टैंड। मैंने क्लास बनाई मैट्रिक्स, उसके अंदर क्या क्या लिखा? सर उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होंगे, उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होंगे, जस्ट ट्राई टू फोकस, हाँ या ना? अब मैं क्या चाहता हूं? दो मैट्रिक्स का एडिशन चाहता हूं, तो एक तरीका तो ये है डेफ एड, है ना? अरे बोलो ना यार। लेकिन ये तरीका उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इन जनरल हम मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं? सर लाइक दिस, M1 प्लस M2। तो अब मैं चाहता क्या हूं ये M1 और M2 क्या हैं? ऑब्जेक्ट होंगे मैट्रिक्स क्लास के, और जब भी आप M1 प्लस M2 करोगे रिजल्ट हम फिर से क्या आएगा? मैट्रिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा। सो इफ you want existing operators to be used upon user defined data type, or you can understand object of different class, object और new object जो आपने डिजाइन किए हैं, ठीक है, then you should go for operator overloading, ठीक है? आप चाहते हो क्या ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी मैं बताऊं? आप लोग चाहते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी मैं बताऊं? मैं एक क्लास और लूंगा, कल सुबह आपका ऊप्स खत्म हो जाएगा, ठीक है? मैं एक क्लास और लूंगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दूंगा। नो, इट इज नॉट दैट मच इजी, ठीक है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग में एक दो ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग आपको बता दूंगा, ठीक है? यस सुधांशु, जी हाँ देवशीष, बहुत बढ़िया देवशीष। पाइथन में बहुत आसान है ये सब चीजें, ठीक है? ठीक है, कल सुबह वाली क्लास किसी को नहीं छोड़नी है,
कल मॉर्निंग वाली क्लास सब लोग अटेंड करेंगे क्योंकि ऊप्स की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। और इवनिंग से मैं स्टार्ट कर दूंगा लिंक लिस्ट, ठीक है। तो प्लीज कुछ दिन, अगले 7 डेज मेरी सारी क्लासेस आप सभी लोगों को अटेंड करनी है। फॉर नेक्स्ट 7 डेज प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू अटेंड माई क्लासेस, ठीक है। नोल पिंटो, हाउ इट कुड बी? नोल पिंटो, आप कैसे कह सकते हो कि मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा? नहीं यार। नोल पिंटो, रियल वर्ल्ड में आप क्या सीखते हो उसको इंप्लीमेंट कर पाते हो या नहीं, यही तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है यार पूरी। अच्छा एक बात बताओ, इफ आई आस्क यू 3 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k, इज इट वैलिड और नॉट? इज इट वैलिड और नॉट? इज इट वैलिड और नॉट? नोल पिंटो, पर सर वेक्टर, क्या वेक्टर हर लैंग्वेज में है? नहीं सर, यू नीड टू अंडरस्टैंड ना। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस, सबसे पहले तो आप एक वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि वेक्टर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनबिल्ट नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो पहले तो आप एक क्लास वेक्टर नाम की बनाएंगे। अब ये क्या है? मल्टीप्लाई ऑपरेटर। मल्टीप्लाई ऑपरेटर को पता ही नहीं कि वेक्टर क्या होता है। मल्टीप्लाई ऑपरेटर को पता ही नहीं कि वेक्टर क्या होता है, हाँ या ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस मल्टीप्लाई की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। इज दैट ओके? और कोई कॉन्सेप्ट जो आप पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। कॉन्सेप्ट जरूर पूछिए। अगले 7 दिन मेरी जो क्लास रहेंगी वो सबको अटेंड करनी ही करनी है। नेक्स्ट 7 डेज जो भी मेरी क्लासेस रहेंगी वो सबको अटेंड करनी ही है। लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज और ट्रीज, अपन लोग ये पढ़ने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये तो मैं सारा पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा। लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अगले 7 दिन में। तो प्लीज 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 सबको आना ही आना है, ठीक है। सोनू, ग्राफ तो हर लैंग्वेज में है। आप मेरे से कहोगे ग्राफ ग्राफ, सोनू आप थोड़े से ना कंफ्यूज ज्यादा हैं, आप ना थोड़ा सा दिमाग कम यूज कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, मतलब कहते हैं ना एकदम परेशान है, ऐसा मत करो, ठीक है। ग्राफ इज ओनली अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे ग्राफ थ्योरी आप पूरी पढ़ते हैं, तो ग्राफ थ्योरी में आप सतीश सर से या किसी से पूछेंगे कि सर ये सी में है या किस में है। अरे भाई इसको इंप्लीमेंट आप किस में भी कर सकते हो ना। ग्राफ इज अ डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ इज अ डेटा स्ट्रक्चर। आप इसको सी में इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप इसको पाइथन में इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप इसे जावा में इंप्लीमेंट करो, आप इसे किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और भी बेवकूफी का सवाल क्या करते हैं बच्चे, सर एल्गोरिथम इन सी, सर क्या आप एल्गोरिथम्स इन सी कराओगे? अरे बेवकूफी की बात है, मत करो। एल्गोरिथम इज एनालिसिस, एल्गोरिथम इज एनालिसिस, ठीक है। अरविंद, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हैंडल एवरीथिंग विद इन 1 मंथ, है ना। मेरे पास इतना समय नहीं था कि आपको सब कुछ करा पाऊं। सी पाइथन इज मतलब जस्ट लाइक ओशन। पाइथन जो लैंग्वेज है वो ऐसा नहीं है कि इतना सा है और खत्म हो जाएगा। रविशेखर, मैं कंसेप्चुअली और कोड वाइज ये सब आपको समझा दूंगा। आपके सिलेबस में लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज लिखा हुआ है ना, हालांकि ग्राफ भी लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि मुझे इनका कोड कराने की जरूरत नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगा जितने का कोड मैं आपको दिखा पाऊं, करा पाऊं, मैं करवाऊंगा, ठीक है। पर मैं आपको इतना आपके दिमाग में बैठा दूंगा कि आप इनका कोड समझ पाएंगे, ठीक है। इट इज नॉट दैट मच इजी टू राइट कोड फॉर ग्राफ, इट इज नॉट दैट मच इजी टू राइट कोड फॉर ट्रीज। विद इन 1 मंथ आप इतना सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो, ठीक है, ठीक है। आज के लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्रैश कोर्स के वीडियोस से मेरे रिकर्शन के वीडियोस देख लेने हैं, या फिर
अगर वीडियो अपलोडेड है तो अपलोडेड वाले देखिएगा, ठीक है। सभी लोगों को रिकर्शन पढ़ के आना है, सभी लोगों को रिकर्शन पढ़ के आना है। जी हाँ नोल पिंटो जी, सभी लोगों को रिकर्शन पढ़ के आना ही आना है। यस यस सुधांशु, यस सुधांशु, इन पाइथन लिस्ट इज इनबिल्ट, डिक्ट इज इनबिल्ट, है ना सुधांशु। पाइथन एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि ज्यादातर चीजें बनी हुई हैं पहले से। ठीक है, तो कल पहली क्लास ऊप्स होगी, ऊप्स कल खत्म करते हैं पहली क्लास में। उसके बाद लिंक लिस्ट कवर अप करेंगे। लिंक लिस्ट के 2-3 कोड्स मैं आपको दिखवा दूंगा सो दैट कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कैसे करना है, कैसे समझना है। फिर हम स्टैक करेंगे, क्यूज करेंगे, ट्रीज करेंगे, ठीक है। और अगर सब कुछ टाइम पर हो गया देन हम आगे का कुछ सोचते हैं। पर इतना अपने को करना ही करना है पाइथन में, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस, ठीक है। उम्मीद करता हूं एल्गोरिथम के वीडियोस आपने देख लिए होंगे, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ग्रीडी, स्पैनिंग ट्रीज वगैरह वहां से आपने देख लिए होंगे रिस्पेक्टेड खलील सर के। नहीं देखे हैं तो प्लीज, है ना, वॉच देम, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।